राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में टोटल 15 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ और सभी महत्वपूर्ण सवाल है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल है और एग्जाम की तैयारी भी जोर तोड़ से चल रही होगी। अब देर न करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? What will come in place of the question mark in the following series? तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इधर है, तो यहाँ पर क्या आएगा वही हम देखते हैं। ठीक है, जब इस तरह का सवाल आए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका डिफरेंस देखते हैं, इसके साथ इसका। तो यहाँ पर अगर 11 के साथ +8 कर देंगे तो 19 आएगा। 19 के साथ अगर हम +11 कर देंगे तो 30 आएगा। 30 के साथ +13 कर देंगे तो 43 आएगा। तो यहाँ से यहाँ कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस है। अगला में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, यानी कि +2 हो रहा है। तो अगला हम क्या करेंगे, +1 करके देखते हैं। तो 13 + 1 14। तो 43 के साथ अगर हम 14 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 57। अब ऑप्शन में किस ऑप्शन में 57 है देखते हैं। आपका 57 कोई भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो इस लॉजिक से हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब हम लॉजिक को ही चेंज कर देंगे। तो अब हम एक काम करेंगे, 11 को हम ऐसे बनाएंगे, 3² + 2। 3 से 1 कम कितना होगा? 2। तो 2, तो 3² का मतलब 9 + 2 11। तो यही 11 है, ये 11। अब अगला हम 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 से 1 कम कितना होता है? 3 होता है। तो 4² का मतलब 16 + 3 19। तो यही 19 है आपका, ये 19। तो अगला हम 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर और 5 से 1 कम कितना होता है? 4। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 + 4 कर देंगे तो 29 आएगा, लेकिन यहाँ पर 30 है। तो यहाँ पर शायद 4 नहीं होगा, कोई अन्य ही नंबर होगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर +5 करके देखते हैं। तो कितना होगा? 25 + 5 30 होगा। तो हमने यहाँ पर +2 किया, यहाँ पर +3, यहाँ पर +5 किया। तो अगला में हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे प्लस, अब यहाँ पर कंफ्यूज कर दिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर पहले हम बनाएंगे 36। तो 43 लाना है तो हम क्या करेंगे, 7 प्लस कर देंगे। अब पता चला कि यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है। यहाँ पर आपका प्राइम नंबर का खेल चल रहा है। तो 36 + 7 43। तो अगला हम क्या करेंगे, 7² प्लस 7 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है? 11 है, तो 11 कर देंगे। तो 7² का मतलब 49 प्लस 11 कर देंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा? 60। अगला भी हम कंफर्म करने के लिए चेक करेंगे। तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो 11 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 13। तो 64 + 13 कर देंगे तो आपका 77 भी आ गया। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? आपका 60। तो लॉजिक क्या है, स्क्वायर कर दिया है, बाद में प्राइम नंबर को ऐड करते जा रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर 60 आया है, तो आपका डी ऑप्शन में 60 दे रखा है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। ये इंटरेस्टिंग सवाल है और थोड़ा हार्ड भी है। यदि 1 हैज 9 * 6 = 13 और 2 * 4 हैज 45 = -43 है, तो 6 हैज 4 * 5 कितना आएगा? तो यहाँ पर इस तरह का लॉजिक है। देखिए, अगर हैज कहीं पर दिखे तो हैज को क्या करेंगे, हम सिर्फ हटा देंगे। हमें क्या करना होगा? हटाना होगा। ठीक है, इस सवाल को हम इंग्लिश में भी देखते हैं। तो हम हैज को क्या कर देंगे? सिर्फ हटा देंगे। और जहाँ पर स्टार दिखा है वहाँ पर हम स्टार की जगह पर हम माइनस कर देंगे, याद रखिए। तो पहले में क्या है, 1, ये हैज के जगह पर हम हटा देंगे तो डायरेक्ट 19 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार की जगह पर हम क्या देंगे? माइनस। तो -6 कर देंगे तो 19 - 6 कितना होगा? 13 होगा। तो यही है 13। ठीक है, अगला में देखिए 2 है,
उसके बाद क्या है, स्टार है। स्टार का मतलब क्या है, माइनस है, तो माइनस कर देंगे। और उधर 4 है, हैच को हम क्या करेंगे, सिर्फ हटा देंगे, तो बाद में कितना है, 45 है। सॉरी, सॉल्व गलत हुआ था, यहाँ पर 45 नहीं, सिर्फ 5 होना चाहिए। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। तो अब क्या होगा, तो फिर 4 हैच 5 मतलब 45। अगर हम 2 से 45 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -43 आएगा। ठीक है, अब उसी तरह से हम अगला भी निकालेंगे। यहाँ पर 6 बनाएंगे, 6 है, हैच के जगह पर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि एच को सिर्फ हटाना होगा। तो उसके बाद क्या है, 4 है, तो हम इसको 64 बनाएंगे। स्टार के जगह पर माइनस आएगा तो -5। अगर हम 64 से -5 करेंगे तो कितना आएगा, 59, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका 59 सही आंसर होगा। आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। ये रहा अगला सवाल। ए, बी, सी और डी कैरम का खेल खेल रहे हैं। ए, सी और बी, डी साथी है। बी सी के बाएं ओर है। यदि सी पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है तो डी किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो सबसे पहले हम कैरम बोर्ड बना देते हैं, तभी आसान होगा समझने के लिए। तो इसके पहले हम आपको डायरेक्शन भी बना के दिखा देते हैं। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड के साइड ईस्ट और लेफ्ट हैंड के साइड वेस्ट होता है। ठीक है, अब हम कैरम बोर्ड बना के समझाएंगे। अब कैरम बोर्ड बन गए। अब सबसे पहले यहाँ पर एक बात याद कीजिए, ए और सी क्या है, दोस्त है, पार्टनर है, और बी और डी पार्टनर है। बस इतना याद रखना है। अब सवाल में क्या पूछा है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। इफ सी इज फेसिंग द वेस्ट, सी किस तरफ मुंह करके खड़ा है, पश्चिम की तरफ, तो वो पूरब की साइड है, तो सी का स्थान यहाँ होगा। अगर यहाँ है तो उसका मुंह इधर होगा, है कि नहीं, सेंटर की तरफ होगा, तो पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है कौन, सी। अब यहाँ पर देखिए पहले क्या बोला था, बी इज द लेफ्ट ऑफ सी, तो इस सी के लेफ्ट में बी होगा तो इधर राइट होता है, तो लेफ्ट इधर होता है, तो बी का स्थान यहाँ पर हो जाएगा। अब बी का पार्टनर कौन है, डी है, तो डी का स्थान यहाँ हो जाएगा। और सी का पार्टनर कौन है, ए है, तो ए का स्थान यहाँ हो जाएगा। बस हमारा बन गया। अब सवाल में क्या पूछा है, देन डी इज फेसिंग इन उस डायरेक्शन, डी किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो इस तरफ मुंह करके खड़ा है, तो इस तरफ क्या होगा, नीचे की तरफ साउथ होगा। तो आपका डी ऑप्शन में साउथ दे रखा है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। यदि 436 इक्वल टू 3 है, 783 इक्वल टू 8 है और 654 इक्वल टू 5 है, तो 896 कितना होगा। तो ये तो आसान दिख रहा है। यहाँ बीच में क्या है, 3 है, तो यही 3 है। ये यहाँ पर 8 है, बीच में 8 है, यहाँ पर 5 है तो 5 है, तो यहाँ पर 9 है तो 9 होगा, लेकिन 9 ऑप्शन में नहीं है तो ये नहीं होगा। आपको इतना आसान भी नहीं पूछेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ना कोई लॉजिक छुपा हुआ होगा, तो उसको हम पता करेंगे कौन सा लॉजिक हो सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर 436 से 3 कैसे आया। अगर हम 4 + 3 + 6 कर देंगे तो कितना होगा, 4 + 3 7 + 6 13। अब कितना लाना है, 3 लाना है, तो हम -10 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो यही 3 है आपका, ये 3। ठीक है, अब अगला में हम क्या करेंगे, 7 + 8 + 3 कर देंगे तो कितना होगा, 7 + 8 15 + 3 18। अब यहाँ पर भी हम -10 कर देंगे तो 18 - 10 कितना होगा, 8 होगा। तो यही 8 है ये। अब अगला में हम 6 + 5 + 4 कर देंगे तो कितना होगा, 6 + 5 11 + 4 15, -10 कर देंगे तो कितना आएगा आपका, 5 आएगा। तो यही 5 है ये। अब उसी लॉजिक के तहत हम अगला भी बनाएंगे, 8 + 9 + 6, 8 + 9 17 + 6 23, -10 कर देंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 13 हो जाएगा आंसर। आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। ये रहा 5वां सवाल। निम्नलिखित संख्याओं को
आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा बनाना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 दिया गया है, तो हम सभी में क्या है 9 है, तो हम 9 को काट देंगे, ये कॉमन है तो इससे हमारा आंसर नहीं निकलेगा। उसके बाद हम 2 2 संख्या लिखेंगे, तो यहाँ पर 03 होगा, अगले में 41 41, फिर अगले में 04 31, 05 और 51 51। ठीक है, अब इन सब में पहले कौन सा नंबर आएगा? 0, पहले 0 वाला देखते हैं, तो 0 में भी 3 04 05 है, तो 03 पहले आएगा, तो आपका 1 होगा सबसे पहले। उसके बाद 04 आएगा तो 3 होगा, उसके बाद 05 आएगा तो फिर 5 होगा, उसके बाद 31 41 51 है, तो 31 पहले आएगा तो 4 होगा, उसके बाद 41 आएगा तो 2 होगा, और लास्ट में 51 आएगा तो 6 होगा। तो 1 3 5 4 2 6 आपका डी सी ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। तो इस फिगर में टोटल कितने ट्राइंगल्स है वो हम गिनती करते हैं। ठीक है, तो इसको हम 2 हिस्से में करेंगे। तो पहले हम इस वाला को बनाएंगे। यहाँ पर देखिए आप, इस फिगर में हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ट्राइंगल्स है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? 8 × 2, तो कितना होगा? 16 ट्राइंगल्स बनेगा इसके अंदर से। ठीक है, अब अगला देखिए, ये बनाएंगे हम। यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो 4 × 2 कितना होता है? 4 × 2 8। तो अगर हम 16 + 8 प्लस कर देंगे तो कितना होगा? 24। मतलब ए ऑप्शन तो नहीं होगा और बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब सी या डी कोई में 2 में से कोई एक होगा। और अब यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर अगर इस तरह का 2 फिगर ऐड किया जाए तो यहाँ पर और ट्राइंगल्स निकलने के संभावना होते हैं। तो जैसे देखिए, अब इसके अलावा भी अगर हम यहाँ से देखें तो एक ट्राइंगल्स ऐसा बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब सेम टू सेम इसके विपरीत में एक इधर है, तो कितना हुआ? और 2 ट्राइंगल्स का इजाफा हुआ है। तो 24 के साथ अगर हम 2 प्लस कर देंगे तो 26, यानी कि इस फिगर में आपको 26 ट्राइंगल्स मिलेगा। इससे एक भी ज़्यादा या एक भी कम नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने गिनती में कम कर दिया तो कम होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। आपका एक्यूरेट आंसर 26 होगा। सी ऑप्शन सही जवाब होगा। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। रीड द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। तो क्वेश्चन मार्क इधर है, तो यहाँ पर क्या आएगा वही हम देखेंगे। अब इसको हम इस तरह से करेंगे, हॉरिजॉन्टली करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे नहीं होगा। ये बड़ा नंबर आपका यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन इस दूसरे वाला बॉक्स में देखिए बड़ा नंबर 20 में है, तो ऐसे हम नहीं करेंगे। बड़ा नंबर पीछे है, तो हम इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, खड़ा नहीं तिरछा करेंगे, याद रखिए। तो अब हम 20 और 26 से 130 बनाने के प्रयास करेंगे। तो कैसे बन सकता है? अगर हम 20 × 26 कर देंगे तो कितना होगा आपका? 520 होगा। अगर हम 520 को डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो आपका 130 आ सकता है। अब यही लॉजिक अगला में लगता है कि नहीं, चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो हो गया है। अब यहाँ पर 41 × 16 कर देंगे तो आपका होगा आपका 656। अगर इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 164 आ जाता है। मतलब हमको लॉजिक पता चल गया। अब हम आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे 28 × 35।
28 इंटू 35 होता है आपका 980। अगर हम 980 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 245। तो फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 245 हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। ये आपका ब्लड रिलेशन से एक महिला की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, वो मेरी पत्नी की बेटी के पिता की माँ है। वो महिला मोहन से किस प्रकार संबंधित है? तो चलिए हम इसको बनाते हैं। पहले हम मोहन बना देते हैं, ठीक है, तभी आसान हो जाएगा। मोहन नाम से ये क्या है? पुरुष है। तो पॉइंटिंग टू ए लेडी, मोहन ने क्या बोला था? शी इज माई वाइफ्स, मेरे पत्नी के। तो पहले हम मोहन के पत्नी बनाएंगे। तो ये आपका मोहन का वाइफ हुआ है, वाइफ, ठीक है। तो क्या बोला है? माई वाइफ्स डॉटर, तो मेरे पत्नी के बेटी। तो डॉटर तो उसके मोहन के पत्नी के बेटी, बेटी मोहन की भी क्या होगी? बेटी होगी, ठीक है। ये मोहन की भी बेटी है। अब माई डॉटर्स फादर, तो डॉटर का फादर कौन होगा? तो फिर खुद मोहन होगा। अब फादर्स मदर, मतलब मोहन की माँ है। ये किसकी माँ है? मोहन्स मदर है ये। अब सवाल को मैं फिर दोहरा रहा हूँ। शी इज माई वाइफ्स, ये लड़की जो है वो मेरी वाइफ के, मतलब मोहन की वाइफ की डॉटर्स फादर, मतलब खुद मोहन की माँ है। तो हाउ इज डेट लेडी रिलेटेड टू मोहन? तो वो लेडी ये मोहन की क्या लगती है संबंध में? तो क्या लगेगी? माँ लगेगी। आपका बी ऑप्शन में मदर दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। विकल्पों में से उस बॉक्स का चयन करें जो निम्नलिखित शीट को रेखाओं पर मोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। सेलेक्ट फ्रॉम द ऑप्शंस द बॉक्स which कैन बी obtained बाय फोल्डिंग द फॉलोइंग शीट ऑन द लाइन्स। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, आसान जो होता है वो बनाते हैं। सबसे जो बाहर निकला हुआ है उसका अपोजिट बाहर निकलने वाला ही होता है। तो 2 का अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। 2 का अपोजिट आपका 4 है, याद रखिए। अब एक बॉक्स छोड़ के अगला अपोजिट होता है। तो 6 का अपोजिट क्या होगा? तो फिर 1 होगा। 6 का अपोजिट आपका 1 होगा। और 3 का अपोजिट आपका 5 होगा। 3 का अपोजिट 5 होगा। अब इन चारों में से कौन सा वाला क्या विच कैन बनाया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर 3 और 5 दोनों दिखाई दे रहा है, लेकिन 3 और 5 क्या है? यहाँ पर देखिए तो अपोजिट है। अपोजिट कभी भी एक दिखाई देता है तो अगला पीछे की तरफ होता है, तो दोनों साइड दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पर दोनों साइड दिखाई दे रहा है, तो आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 6 और 1 क्या है? अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर 1 और 6 दोनों दिखाई दे रहा है, मतलब ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 3 और 5 क्या है? अपोजिट है। यहाँ पर 5 और 3 दिखाई दे रहा है, तो आपका ये भी नहीं होगा। अब बी में देखिए 1 4 5, इस लाइन से आपका 1 लिया गया है, इस लाइन से आपका 4 लिया गया है, और इस लाइन से 5 लिया गया है, मतलब अलग अलग साइड से अलग अलग लिया गया है। तो आपका बी ऑप्शन बनाया जा सकता है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। विषम संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द ओड वन। LO 9 है, UR 13, YW 16 और MP 10 है। तो यहाँ पर कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा वाला ओड है या विषम है? तो इसके लिए हमें इनका प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो L का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 12 और O का 15। इनको प्लस करके देखते हैं कितना होगा? 27 होगा। अपोजिट लेटर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पीछे कितना है? 9 है। 27 से 9 लाना हो तो अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब U का प्लेस वैल्यू 21 है, R का 18 है। अगर इन दो को हम प्लस करेंगे तो आपका 39 आ जाएगा। 13 लाना हो तो डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो 13 आ जाएगा। मतलब लॉजिक यही है। इनका प्लेस वैल्यू लेके हम प्लस करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो Y का कितना है? 25, W का 23। अगर इन दो को हम प्लस करेंगे तो आएगा 48।
48 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 16। यहाँ पर 16 भी ठीक है, 13 भी ठीक है, 9 भी। अब अगला देखते हैं, m का वैल्यू 13 है, p का 16 है, इन दो को प्लस करेंगे तो आएगा 29। अब 29 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो आपका 10 नहीं होगा। अगर 30 होता तो 10 होता, तो आपका डी ऑप्शन ओड या विषम हो जाएगा। ये रहा अगला सवाल, किसी निश्चित कूट भाषा में मंकी का कोड 465 257 दिया लिख जाता है, तो उसी कूट भाषा में फॉरेस्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर मंकी का कोड ये है, तो हमें फॉरेस्ट का कोड निकालना है। तो यहाँ पर किस तरह का फंडा है, तो हम इनका प्लेस वैल्यू लेके चेक करेंगे। तो मैंने इनका प्लेस वैल्यू लिख दिया, m का 13, o का 15, n का 14, k का 11, e का 5 और y का 25। अब पहला अक्षर क्या है, नंबर 4 है। तो यहाँ एक काम करेंगे, 4 बनाने के लिए हम 1 + 3, दो संख्या को एक संख्या बनाएंगे, तो 1 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब अगला यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 1 और 5 को प्लस कर देंगे तो आपका 6 आ जाएगा। उसी तरह से 1 और 4 को प्लस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। अब 11 में 1 + 1 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ये 5 का 5 ही लिखेंगे, एक ही है। अब इधर 2 और 5 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो यही है 465 257, ठीक है। अब उसी तरह से हम फॉरेस्ट का भी आसानी से निकाल पाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, 6 का सिंगल नंबर है तो हम डायरेक्ट 6 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 और 5 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर भी 6 होगा। यहाँ पर 1 और 8 प्लस करेंगे तो 9 आएगा। ये 5 को हम 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर 1 और 9 को प्लस करेंगे तो 10 आएगा। फिर 2 नंबर हुआ, एक नंबर बनाएंगे तो 1 + 0 प्लस करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर 2 + 0 करेंगे तो 2 होगा, मतलब 66 95 12। 66 95 12 आपका बी ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख आलू, अंडे और सब्जियों के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है। Which one of the following Venn diagrams indicate the best relationship among potato, egg and vegetables? तो हमें पहले पोटैटो, एग और वेजिटेबल्स क्या है वो जानना होता है, तो हम सब जानते ही है। अब एक काम कीजिए, आपका जो एग होता है वो वेजिटेबल में नहीं आता है, वो नॉन वेज है, ठीक है। तो हम ये वेजिटेबल बना देते हैं इसको। ये हर पोटैटो क्या होता है, वेजिटेबल में ही आता है, तो ये आपका पोटैटो ऐसा होगा, पोटैटो है ये, ठीक है। लेकिन एग क्या होगा, अलग होगा। तो इस तरह का फिगर आपका इन चारों में से कहाँ है, आपका सी ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। कितने पीले लाल नहीं है, हाउ मेनी येलो आर नॉट रेड। अब ये ऊपर का क्या है, ग्रीन है, ये आपका रेड है और ये आपका येलो है। अब सवाल में क्या पूछा है, कितने येलो है जो रेड नहीं है। तो हम पहले रेड येलो को बनाते हैं। येलो का फिगर आपका ये ट्राइंगल है या त्रिभुज है येलो का, ठीक है। अब ये वाला तो हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये ग्रीन का है, इसको मैं डायरेक्ट काट देता हूँ। अब सवाल में क्या पूछा है, कितने येलो है जो लाल नहीं है। अब लाल का क्या है, आपका ये सर्कल है, तो जो भी सर्कल के अंदर होंगे वो हम काट देंगे। हालांकि वो येलो में भी पड़ता है क्योंकि ट्राइंगल यहाँ तक है, लेकिन ये लाल में भी पड़ता है क्योंकि आपका सर्कल है लाल का। तो ये मैं सबको हटा देता हूँ क्योंकि लाल नहीं है बोला है, तो ये लाल का भी ये होगा। तो कितना अब बचा है, 6 और 5 कितना होगा, 6 और 5 को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना, 11 होगा। तो आपका डी ऑप्शन में 11 है, तो वो 11 ऐसा है येलो जो लाल नहीं है, ठीक है। ये रहा आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इसको ठीक अंग्रेजी में समझा देता हूँ। तो चलिए अब हम अंग्रेजी में देखते हैं। अब हम तब तक नहीं करेंगे जब तक इसका दायां या बायां न बोला हो, तो ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कितने आदमी है, टोटल 8 पर्सन है। A B C D E F G और H तक है, A से लेकर H तक है। किस तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ के तरफ देख रहे हैं। तो आपका जिस तरफ राइट होगा इन लोग का भी उसी तरफ राइट होगा, और आपका जिधर लेफ्ट होगा उनका भी
उसी तरफ लेफ्ट होगा, अगर ये लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हो तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। F इज 5 टू द राइट ऑफ A। अगर हम यहाँ पर A लिख दें, A का स्थान यहाँ है, तो F किधर है? 5th है, राइट के साइड में, राइट इधर होगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फिफ्थ के जगह पर कौन होगा? F इज 5th, तो F होगा यहाँ पर। F का स्थान पता चल गया। अब अगला देखते हैं। अब तब A या F न आए तो हम नहीं बना सकेंगे। अब D इज 5 टू द राइट ऑफ E, इसको हम नहीं बना सकेंगे। अब E इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ A, इसको हम बना सकेंगे क्योंकि A और F दिया गया है तो हम बना सकेंगे। अब E कहाँ पर है? इमीडिएट राइट में है, किसके? A के। A के इमीडिएट राइट में आपका E हो गया। अब जो हमने छोड़ा था इसको हम बना सकेंगे। D इज 5th टू द राइट ऑफ E, D राइट में है E के 5वें स्थान पर। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पर आपका D का स्थान हो जाएगा। तो ये भी हो गया। अब H इज 3rd टू द लेफ्ट ऑफ D, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहाँ पर आपका H होगा, आपका ये भी हो गया। अब B इज 3rd टू द राइट ऑफ G, ये भी पता नहीं है, अब कहाँ होगा। अब G इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ A, G कौन है? A के तुरंत पड़ोसी है। तो A का पड़ोसी तो इधर E है, तो एक इधर भी हो सकता है, तो G को हम इधर लिख देते हैं। तो कितना टोटल? 8 आदमी बोला था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब हम 2 कहाँ पर होंगे? B और C, वो पता करेंगे, ठीक है। अब देखिए B इज 3rd टू द राइट ऑफ G, G के राइट में, थर्ड में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में B होगा। तो फिर C का स्थान यहाँ निश्चित हो गया है। अब सवाल में क्या पूछा है? हु इज सिटिंग बिटवीन E एंड H? आपका E यहाँ है, H यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में कौन बैठा है? B बैठा है। तो आपका A ऑप्शन में B दे रखा है, तो आपका A ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म चुनिए। आवर्धन सूक्ष्मदर्शी, लेखन कलम, बंदूक गोली चलाना, खुदाई कुदाल। फाइंड आउट द ओड पेयर ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो मैग्नीफाई माइक्रोस्कोप दे रखा है, पेन राइट पेन, गन शॉट और डी स्पेड। तो यहाँ पर अब हम एक बात देखेंगे। अब इधर ज़्यादातर का क्या दिया गया है? इधर वर्ब, वर्ब का मतलब क्रिया होता है हिंदी में, ग्रामर, ठीक है। अब इधर आपका नाउन है, नाउन का मतलब नाम, नाम सर्वनाम होता है ना, नाउन प्रोनाउन, नाउन को हम नाम बोलते हैं। तो माइक्रोस्कोप से हम क्या करते हैं? मैग्नीफाई करते हैं, बढ़ाते हैं, जूम करके देखते हैं। बड़ा जूम होता है माइक्रोस्कोप में, छोटा चीज़ को भी हम बड़ा देख सकते हैं। कलम से हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। कोदाल से हम क्या कर सकते हैं? खोद सकते हैं, खोदना। लेकिन गोली मारना से बंदूक नहीं होगा, बंदूक इधर होना चाहिए, गोली मारना इधर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उल्टा दे रखा है। तो आपका यहाँ पर ओड आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।